हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है। हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से दमके भारती का भाल है। माँ भारती का भाल है। भारत माँ की तेजस्वी भाल की स्वर्णिम बिंदी हूँ। सहस्र वर्षों से भारत माँ की प्राणदायिनी हिंदी हूँ। मैं भारत की शान, आपकी अपनी हिंदी हूँ। आज सुनाऊं मैं अपनी कहानी, सुनिए इसे मेरी जुबानी। मैं हिंदी विश्व की प्राचीनतम समृद्ध भाषाओं में से एक हूँ। मेरा इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। विद्यापति, कबीर, तुलसी, प्रेमचंद, महादेवी, निराला व भारतेंदु जैसे अनगिनत सितारों ने मेरे आंचल को विश्व में जगमगाया है। गुणों का असंख्य वरदान हिंदी में है। जैसी मैं बोली जाती हूँ, मैं वैसी ही लिखी जाती हूँ। आधुनिकता या कहिए तकनीक के इस नए दौर में मैं ही उच्चारण यंत्र में खरी उतरती हूँ। सभी भाषाओं से मेल जोल रखकर अपने अंदर समाहित करती, विशाल शब्दकोश की स्वामिनी, सौंधी मिट्टी की खुशबू बिखेरती, हर जन की सुख दुख की भावनाओं से जुड़ी मैं आपकी हिंदी हूँ। जी हाँ, हमें मिलकर करना है हिंदी भाषा का उत्थान। तो आइए जानते हैं हिंदी भाषा से जुड़ी विशेष जानकारी। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का स्वाभिमान सम्मान। हिंदी सूर कबीर है, हिंदी है रुस्खान। आओ मिलकर करें हिंदी का उत्थान। भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा संस्कृति प्राण देश के, इनके रहते राष्ट्र रहेगा। भाषा संस्कृति प्राण देश के, इनके रहते राष्ट्र रहेगा। हिंदी का जय घोष गुंजाकर, हिंदी का जय घोष गुंजाकर, हिंदी का जय घोष गुंजाकर भारत माँ का मान बढ़ेगा। हिंदी है भारत की एकता और अखंडता की पहचान। हिंदी ही तो है मेरे भारत की जान। जब भारत करेगा हिंदी का सम्मान, तो आगे बढ़ेगा मेरा प्यारा हिंदुस्तान। हिंदी है भारत की आशा, हिंदी है भारत की भाषा। हर भारतीय की शक्ति है हिंदी, एक सहज अभिव्यक्ति है हिंदी। हमारा भारत महान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत सी महान आत्माओं ने जन्म लिया है। आज हम एक ऐसे ही विराट व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जिनके नाम का अर्थ है महान। धीरे धीरे से मना, धीरे सब कुछ हुए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। अर्थात मन में धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। अगर कोई माली एक पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचता है, तभी भी समय आने पर ही उसमें फल आते हैं। अरे अरे, आप भी धीरज रखें, हम आपको बताते हैं। हम आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जिनका नाम है संत कबीरदास सत साहिब, जिसे परमेश्वर का रूप भी कहा गया है।
यजुर्वेद में कबीर जी के बारे में लिखा गया है कि वे स्वयंभू थे। कबीर जी को सतगुरु, पूर्ण ब्रह्म, अनंत परमेश्वर माना गया है। इस महान आत्मा का प्रकट्य विक्रम संवत 1455 जेठ सुदी पूर्णिमा के दिन माना जाता है। कहा जाता है काशी बनारस के उत्तर प्रदेश के लहरतारा तालाब में कमल पुष्प पर एक प्रकाश पुंज के माध्यम से इस दिव्य आत्मा का धरती पर जन्म हुआ था, जहाँ से नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति को यह प्राप्त हुए थे। उन्होंने ही इनका लालन पालन किया। माना जाता है आचार्य रामानंद जी को इन्होंने अपना गुरु माना था। वहीं से इन्हें राम नाम की दीक्षा मिली। कबीर जी ने अपनी सदुक्कड़ी भाषा में साखियां प्रस्तुत की, जिनके द्वारा इन्होंने हमें धर्मोपदेश दिया। कबीर दास जी जो पेशे से तो बुनकर थे, कपड़ा बुनते थे, पर हमारे लिए कुछ ऐसी बातें बुनकर चले गए। आज इनके बगैर हिंदी साहित्य अधूरा है। कबीर जी ने अपनी वाणी से हम सभी को जीने की एक राह दी है। वह हर इंसान में है, बस उन्हें समझने की आवश्यकता है। जाति धर्म के पाखंडों की तोड़ी बेड़ियां, मानवता का पाठ पढ़ाती है कबीर की साखियां। मध्यकाल के सुप्रसिद्ध संत कवि कबीर हिंदी साहित्य का गौरव है। उनका काव्य आज भी उतना ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है जितना उनके समय में था। कबीर ना कभी विद्यालय गए और ना उन्होंने कभी अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। इसके बावजूद भी उन्होंने इस संसार को मानवता का ऐसा पाठ पढ़ाया जो इस दुनिया को आज भी रास्ता दिखा रहा है। मुझे कबीर की एक अत्यंत लोकप्रिय साखी याद आती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए कबीरा, तो दुख काहे होए। कबीर की भाषा जन जन की भाषा थी, इसलिए लोग उनसे जुड़ पाते थे। यही कारण है कि कबीर आज भी उतने ही नए लगते हैं जितने वह अपने जमाने में थे। कबीर ना हिंदू थे ना मुसलमान। उन्होंने धर्म की नई परिभाषा गढ़ी थी, मानवता के धर्म की स्थापना की थी। तन को काम में और मन को राम में रमाकर उन्होंने धर्म का झूठा दिखावा ना करने की सीख दी थी। कबीर ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान रे भाई, पड़ी रहन दो म्यान। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हर उस व्यक्ति की मदद करता हूँ जो मुझसे मदद मांगते हैं। सबकी बात मानता हूँ, हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करता, किसी को भी अपनी बातों से ठेस नहीं पहुंचाता, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे समझाया है कि आपका उचित आचरण ही सबसे बड़ी पूजा है। मैं महान संत कबीर का अनुसरण करता हूँ। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। सबसे बड़ा धर्म मानवता है और सबसे बड़ी पूजा किसी मनुष्य की सेवा या मदद करना है। हम मंदिर मस्जिद जाकर पूजा पाठ या नमाज अदा करते हैं, लेकिन यदि हम गरीबों की मदद नहीं करते हैं तो ईश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं। यदि हमारे हृदय में दया और करुणा का भाव नहीं है तो हम किसी भी दृष्टि से धर्म का कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि हम मानवता को भूल गए हैं तो पत्थर की मूर्ति को पूजने से क्या लाभ। आज कबीर की हर बात को अपनाकर आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। कबीर ने अपने जीवन में हमेशा यह संदेश देने का प्रयास किया है कि मानवता सबसे ऊपर है। उनका प्रत्येक दोहा यह संदेश देता है कि मानवता की राह पर चलो। आइए आनंद लेते हैं कबीर दास के संबंध में लिखी गई एक स्वरचित कविता का। भक्ति काल के संत थे, कबीर था उनका नाम, फकीरी का जीवन था, जुलाहा था उनका काम। सच्ची बात करते थे, कभी नहीं डरते थे, खरी खरी कहते थे, खरा काम करते थे। गुरु को गोविंद से बढ़कर उन्होंने माना, गुरु के योगदान को ईश्वर से पहले जाना। राम रहीम को एक ही माना, भेद ना उनमें कोई जाना। लोगों ने किया सचेत, पंडित मौलवी के बहकावे में ना आना। मांगते थे सबकी खैर, रखते ना किसी से बैर। लाग लपेट के बगैर सबको ज्ञान प्रसाद बांटते थे। नश्वर दुनिया की सच्चाई बताते थे, दुनिया को एक कागज के बुलबुले सा जताते थे। कड़वी बात कहने से नहीं कतराते थे, इसीलिए गुणीजनों में सराहे जाते थे। कबीर जैसा ना कोई हुआ और ना कोई हो सकता है। उनकी सीख को माने हम, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। आतिश, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही बोलते हो? अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अरे भाई, तुम तो नाराज हो गए। धैर्य रखो। तुमने नाराज होने वाली बात ही कही है। चलो तुम्हें एक कहानी दिखाती हूँ। हो सकता है कि उसे देखकर तुम्हारा गुस्सा हमेशा के लिए ही चला जाए। आज हम आभासी मंच के माध्यम से आपके सामने एक जुलाहे के संयम की अनूठी कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं यह संयमी जुलाहा कौन है। एक जुलाहा था, वह स्वभाव से ही अत्यंत शांत और नम्र था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे उस जुलाहे के पास पहुँचे कि देखा इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहाँ पहुँचकर वह बोला, साड़ी कितने की दोगे? 10 रुपए की। उसने साड़ी उठाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मुझे पूरी नहीं, आधी साड़ी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? 5 रुपए की। लड़का फिर से उस टुकड़े के 2 भाग कर दाम पूछता है। अब 2.5 रुपए की। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया और अंत में बोला, अब मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए। ये साड़ी मेरे किस काम की? अब ये टुकड़े तुम्हारे क्या, किसी के भी काम के नहीं रहे। मैंने आपका नुकसान किया, अतः मैं आपको साड़ी का दाम दे देता हूँ। जब आपने साड़ी ली ही नहीं, तब मैं आपके पैसे कैसे ले सकता हूँ? अब लड़के के अंदर अभिमान जागा और कहने लगा, बहुत अमीर हूँ और तुम बहुत गरीब हो। अगर मैं तुम्हें साड़ी का दाम दे दिया तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर तुम्हारा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। तो मैंने तुम्हारा नुकसान किया, इसलिए घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। तुम ये घाटा पूरा नहीं कर सकते। जरा सोचो, किसान का कितना श्रम लगा, तब कपास पैदा हुई। फिर मेरी स्त्री ने कपास को बुना और सूत काटा, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल होती जब कोई उसे पहनता, जब कोई उसका उपयोग करता। किंतु तुमने तो उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। पैसों से क्या ये घाटा
का वही हाल होता जो इस साड़ी का हुआ। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना लूंगा, किंतु अगर एक बार तुम्हारी जिंदगी अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहाँ से लाओगे? तुम्हारा पश्चाताप भी मेरे लिए बहुत कीमती है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का बैरी नहीं है। यह मनुष्य का अहंकार ही है जो उसे किसी का शत्रु बनाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन को शीतल व शांत बनाए रखे, जिससे उसका अहंकार खत्म हो सके। अहंकार विहीन मनुष्य के सारे मित्र बन जाते हैं, उसका कोई शत्रु नहीं रहता है। अतः अपना अहंकार त्याग कर सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आज की मार्मिक स्थिति को देखकर हमें फिर से कबीर की आवश्यकता पड़ गई है। आइए मिलकर ढूंढते हैं कहाँ है कबीर। कबीर, तुम कहाँ हो? आज इस युग को तुम्हारी जरूरत है। भटके हुओं को तुम्हारी वाणी की जरूरत है और भूले हुओं को तुम्हारी दिशा की जरूरत है। तुमने कहा जो नर बकरी खात है, ताको कौन हवाल, पर अब नर ही नर को खात है, बुरा धरती का हाल। कबीर, तुम कहाँ हो? आज इस युग को तुम्हारी जरूरत है। भटके हुए को तुम्हारी वाणी की जरूरत है, भूले हुए को तुम्हारी दिशा की जरूरत है। तुमने कहा राम नाम निज पाया सारा, अविरत झूठा सकल संसारा। पर अब राम नाम तो झूठा सारा, सुंदर मीठा लगे संसारा। कबीर नहीं कहीं और, कबीर बसा है मुझ में। कबीर सरीखा व्यक्तित्व पहचान बनेगा मेरी। जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, तेरा मेरा नहीं रहेगा जग में अब इन बातों का डेरा। मैं लाऊंगा वह सुबह जिसे लाए थे संत कबीर, जिसे लाए थे संत कबीर। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। जी हाँ, महान संत कबीर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक व्यक्तित्व है, विचारधारा है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी भक्ति काल में थी। कबीर साहब निरक्षर थे। उन्होंने ना कभी लेखनी हाथ में ली और ना ही कागज। फिर भी वे महाकवि कहलाए, क्योंकि उनकी रचनाओं में पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन तथा लोक कल्याण की भावना के दर्शन होते हैं। कबीर जी अनुभव को बड़ा मानते हैं और कहते हैं, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ की
बड़े होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे न तो यात्रियों को छाया मिलती है और न इसके फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं। अर्थात बड़प्पन के प्रदर्शन मात्र से कोई बड़ा है, इस दिखावे से किसी का लाभ नहीं होता जब तक कि डाली झुकी न हो। यदि हम किसी के काम न आ सके तो हमारे बड़े होने का क्या लाभ। मैं कहता हूँ आखिम की देखी, तू कहता कागज की लेखी। माई, तू अंधों की तरह मुझसे क्यों टकराई? मैं तो अंधी हूँ पुत्र, दिखाई देता तो क्यों टकराती मैं तुमसे। ये कैसा चमत्कार हो गया, मुझे तो सब कुछ दिखाई देने लग गया, मुझे तो सब कुछ दिख रहा। वे पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते थे, इसलिए वे पूरे विश्व का ही सुधार चाहते थे। उनकी वाणियों में संपूर्ण जीव जगत के लिए कल्याण का मार्ग झलकता था, जो आज भी समाज के लिए दर्पण का काम करता है। उनका जीवन मानवीय गुणों से भरा था। वे सभी जीवों को समदृष्टि से देखते थे। वे किसी विशेष व्यक्ति की न तो कभी निंदा करते थे और न ही प्रशंसा। वे उस व्यक्ति व समाज की बुराइयों की खुलकर निंदा करते थे जिसमें उनको आडंबर, पाखंड, ढोंग नजर आता था। आवत गाड़ी एक है, उल्टत होई अनेक। आवत गाड़ी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टी, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। संत कबीर दास जी कहते हैं कि जब गाली आती है तब वह एक ही होती है, उसके उलटकर उत्तर देने से वह कई रूप ले लेती है, अर्थात गालियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अतः हमें गालियों का उलटकर उत्तर नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से वह एक ही रहेगी और स्वतः नष्ट हो जाएगी। कबीर जी अपने समय एवं समाज के कटु आलोचक ही नहीं, समाज को लेकर स्वप्न दृष्टा भी थे। वे एक उत्तम, सभ्य, मानवीय गुणों से भरे समाज का स्वप्न देखते थे। आरव, आपने बिल्कुल सही कहा। वे मुसलमान होकर भी मुसलमान नहीं थे, वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, साधु होकर भी योगी नहीं थे, वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, बल्कि वे एक महान मानव थे जिसे ईश्वर ने भेजा केवल अपने सच्चे मानव रूप में, बिना किसी धर्म, सांप्रदाय, जात पात के चोले के।
वास्तव में मुझे बनना है ऐसा कबीर, मुझे बनना है ऐसा मानव जिसका धर्म, जिसका मजहब केवल मानवता हो, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जिए, जो सबका कल्याण चाहे, जो ईश्वर को हर जीव में, हर प्राणी में पाए। मैंने तो सोच लिया है, अब आप भी सोचिए।